सर्दियों की सीज़न शुरू हो गई है और सर्दियों के सीज़न में आप सर्दियों के सीज़न वाले बिजनेस करके केवल 2-3 महीनों में भी आप पूरी साल का अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। वैसे सर्दियों में मसाले का बिजनेस बहुत चलता है, तो मसाले पर भाई मैंने एलची का बिजनेस हो, काली मिर्च का बिजनेस हो, लाल मिर्च का बिजनेस हो, उन पर बहुत ही बढ़िया कुछ 6-7 वीडियो बनाई हैं। उन सारी वीडियो की जो है वो मैं आपको एक प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से उन सारी वीडियो को देख सकते हो। बिजनेस जब भी आप स्टार्ट करते हो नया कोई भी, तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको माल कहाँ से खरीदना चाहिए, क्या प्राइस से खरीदना चाहिए, यानी कि सही रेट में आपको माल खरीदना चाहिए। तो आज के बिजनेस में आपको रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना चाहिए, यानी कि रेडीमेड माल आपको कहाँ से खरीदना चाहिए, तो उनमें भारत के जो 2 फेमस मार्केट हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, और साथ में आपको कुछ सैंपल दिखाऊंगा और साथ में उनका होलसेल रेट भी बताऊंगा। तो प्रणाम मेरे प्यारे पृथ्वीवासी, मेरा नाम है परखा और आप देख रहे हैं भारत के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्योर बिजनेस। तो चलिए फटाफट ये बिजनेस भी सीख लेते हैं। कई मित्र मुझसे पूछते हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो भाई मैंने कॉल मी फॉर ऐप की मेरी जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप अपने मोबाइल में कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करो और मेरी आईडी का यूज करके आप कभी भी मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जैकेट के बिजनेस के बारे में। अब हम बात करते हैं सीधा मुद्दे पर कि भी इन बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। देखिए, इन बिजनेस को आप 2 तरह से स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो रिटेल से स्टार्ट कर सकते हो और आप चाहो तो होलसेल से स्टार्ट कर सकते हो। होलसेल यानी कि आपको छोटे छोटे दुकानों को में माल बेचना है, और रिटेल यानी कि आपको सीधा ग्राहक यानी कि कस्टमर को माल बेचना है। अब देखिए, मेरी माने तो आप इन बिजनेस में होलसेल ना करें, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं है। तो अगर आप इन बिजनेस में जाओगे तो यहाँ भाई सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रॉफिट बहुत कम मिलेगी और उधारी भी आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस में सबसे ज़्यादा उधारी होती है। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप होलसेल बिजनेस कर रहे हो और रिटेल को माल दे रहे हो, मान लीजिए हमने 50,000 का माल दे दिया, अब उनमें उन्होंने 20,000 रुपये दिए, 30,000 आपके बाकी रखे। आप उनको हर हफ्ते एक बार जाते हो तो वो 2,000 देता है, कभी 3,000, कभी 5,000, ऐसा करते करते वो उन्होंने मान लीजिए आपको 40,000 दे दिया, अब 10,000 बाकी बचा। तो भाई वो क्या करता है, ज़्यादातर रिटेलर ऐसा करते हैं, सब नहीं करते हैं मगर कई लोग करते हैं कि वो क्या करेंगे, लास्ट में आपको बोलेंगे कि भाई आपने जो माल दिया है उनमें इतना माल जो बच गया है और वो आउट ऑफ फैशन है या इनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, ये नहीं चल रहे हैं, आप वापस ले जाओ। अब आप क्या करोगे, व्यापारी आपको पैसा नहीं दे रहा है और माल वापस के लिए बोल रहा है, तो आपको माल वापस लेना पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सीजन ख़त्म होने के बाद आप माल वापस लोगे, फिर क्या करोगे इन माल का, अगले सीजन तक आपको इनका वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा होता है। तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें आपको होलसेल नहीं करना है। अब आपको इन बिजनेस को कैसे करना है, तो आपको स्टार्ट करना है रिटेल से। अब रिटेल में आप इन बिजनेस को कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो आपको दुकान लेनी पड़ेगी। अब अच्छा लोकेशन हो, लोगों को आना जाना ज़्यादा हो, मार्केट के बीचों बीच में आपको दुकान लेनी है और वहाँ से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। और ऐसा नहीं है कि आप केवल जैकेट बेचो, जैकेट बेचते बेचते अगर इनका सीजन ख़त्म हो जाएगा, आप दूसरे कपड़े भी खरीद सकते हो और अपना जो दुकान है इनको आप कंटिन्यू रख सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम है तो आप छोटी सी गुमटी लगा के भी इन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। या अगर आपको केवल 2-3 महीनों के लिए ही केवल जैकेट ही बेचने हैं, तो आप भाई लारी पर किसी दुकान के सामने या इनके आगे जो है वो आप छोटा सा अपना काउंटर बना लो, इनमें आप जैकेट वगैरह रखो और अपना माल बेचो। सुबह आओ, माल लगाओ और शाम हो गए तो पूरा माल लेके पैक करके अपने घर पर चले जाना। तो जो दुकानदार हैं वो आपके पास से कोई 500 रुपया, 1000 रुपया, इनसे कम ज़्यादा वो आपके पास से महीने का भाड़ा लेगा, मगर आपको मार्केट के बीचों बीच में वो थोड़ी सी जगह दे देगा। आप वहाँ से अपना स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ आपको कोई और ज़्यादा लाइट बिल या कोई और कुछ खर्चा नहीं आएगा। तो इस टाइप से आप रिटेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या आप टेम्पररी छोटी सी दुकान बनवा सकते हो केवल सीजन के लिए। तो ऐसा भी कई लोग रोड पर भी बैठकर बेचते हैं, रोड पर भी बिजनेस करते हैं। तो आप इस टाइप से भी इन बिजनेस को स्टार्ट
कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आपको जैकेट जो है वो कहाँ से खरीदने हैं रेडीमेड में, यानी कि माल कहाँ से खरीदना है। देखिए भारत में जो है वो दो बड़ी मार्केट हैं, एक तो है पंजाब में लुधियाना और दूसरी है दिल्ली। अब दिल्ली में आपको ये मिलेगी, वैसे 2-3 मार्केट दिल्ली में है, वैसे जाफराबाद हैं, वैसे टैंक रोड हैं, बाकी सबसे जो पॉपुलर हैं वो है गांधीनगर मार्केट। वैसे लुधियाना में जो है वहाँ भी गांधीनगर मार्केट है, तो वहाँ भी आपको गांधीनगर मार्केट से ये जैकेट मिल जाएगी। दोनों जगह गांधीनगर मार्केट हैं, आप दोनों में से किसी जगह से चॉइस कर सकते हो। अब अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, आपने कभी बिजनेस किया नहीं है, तो छोटे से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो न तो आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत है, न आपको लुधियाना जाने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है कि आपके आसपास में जो बड़ी सिटी हैं वहाँ जैकेट वाले होलसेलर आपको मिल ही जाएंगे। इन लोगों के पास से आपको माल खरीदना है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। शुरू में आपको कहीं जाना नहीं है, लोकल से खरीदो और लोकल में बेचो। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आप जैकेट की क्वालिटी के बारे में सब कुछ जानते हो, तो भाई आप ये बड़ी बड़ी मार्केटों में जा सकते हो। अब अगर आपको सवाल होगा कि मैं कहाँ से माल लूँ, लुधियाना से लूँ या दिल्ली से लूँ, तो देखिए लुधियाना में क्या है कि वहाँ पर पंजाब के टाइप के जो जैकेट हैं वो मिलेगी, यानी कि एक ही टाइप के जैकेट हैं वो आपको मिलेगी। दिल्ली में क्या है कि वहाँ जो गांधीनगर मार्केट है वहाँ पर आपको सब टाइप के जैकेट मिलेगी, यानी कि आपको अहमदाबाद की क्वालिटी मिलेगी, कलकत्ता मिलेगी, दिल्ली के प्रॉपर मिलेगी, जो भी चाहिए, मतलब पूरे भारत के। अगर आपको कुल्लू मनाली के भी चाहिए तो वो भी आपको दिल्ली में मिल जाएगी। एक फिक्स टाइप की जो वैरायटी है वो आपको लुधियाना में मिलेगी, बाकी कई सारी वैरायटी पूरे भारत की जो वैरायटी की बात करें तो वो आपको दिल्ली में मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि जो लुधियाना में जो जैकेट बनते हैं वो होलसेल में दिल्ली वाले खरीदते हैं और वो आपको दे देंगे। तो आप चाहो तो दिल्ली से खरीद सकते हो, गुजरात में हो तो अहमदाबाद से खरीद सकते हो। मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूं और इनकी कुछ प्राइस भी बताता हूं, ताकि आपको कुछ आइडिया आ जाए कि भी इनकी जो है वो जैकेट की प्राइस किस टाइप की होती हैं। देखो ये सबसे पहला जैकेट है, ये बच्चों का है और अगर इनकी साइज की बात करें तो ये 38, 40 और 42 की साइज में आपको मिलेगी। इनकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 65 से 70 रुपए के बीच में मिलेगा। इससे कम रेट में भी मिल सकता है, इससे ज़्यादा रेट में भी मिल सकता है, क्योंकि भाई ये कपड़े हैं और कपड़े में जो है वो बहुत वैरायटी आती हैं और बहुत क्वालिटी आती हैं। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा, इसकी क्वालिटी फिर आपको खरीदना है। दूसरा है इनकी प्राइस है 90 रुपये से 100 रुपये के बीच में। ये भी बच्चों का है और इनकी जो साइज है वो भी 38, 40 और 42 के बीच में है। ये एक जैकेट है, इनकी प्राइस जो है वो 120 से 130 रुपए के बीच में है। ये बच्चों का है, इनकी जो साइज है वो भी 38, 40 और 42 के बीच में आपको मिल जाएगी। ये जैकेट एम साइज का है और ये आपको 250 से 270 रुपए के बीच में मार्केट में, होलसेल मार्केट में मिल जाएगा। ये जैकेट जो है वो थोड़ा बड़ा है, ये एक्सएल साइज में है और इनकी जो प्राइस है वो 400 रुपये के आसपास हैं। 10-20 रुपये ऊपर, 10-20 रुपये कम में भी आपको ये जैकेट इस क्वालिटी का मिल जाएगा मार्केट में। और अगर हम थोड़ी अच्छी क्वालिटी की बात करें बड़ों में, तो ये एक्सएल साइज हैं, ये आपको लगभग 460-470 रुपये के आसपास में होलसेल मार्केट में मिल जाएगा। देखिए ये रेट फिक्स नहीं है, आप चाहो तो इनसे भी कम रेट में माल खरीद सकते हो, अब वो आप पर निर्भर हैं। ये पीस 500 रुपये के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगा, ये एक्सएल साइज में है। ये पीस 600 रुपये में आपको मिल जाएगा, ये भी एक्सएल साइज में मिलता है। इनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, बेहतर हैं। अगर हम और भी अच्छी क्वालिटी की बात करें तो इस टाइप के जैकेट हैं वो आपको 700 रुपये के आसपास मिल जाएंगे। इसमें आपको सारी साइजें मिल जाएगी, वैसे एल मिलेगी, एक्सएल मिलेगी, डबल एक्सएल मिलेगी, तो कई सारी साइजें, कई सारे कलर जो हैं वो आपको इसमें मिलते हैं। ये मैंने आपको कुछ सैंपल पीस दिखाए, बाकी आप जब मार्केट में विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से जैकेट में क्या क्या क्वालिटी आती हैं, क्या क्या कलर आते हैं और क्या क्या इनकी प्राइस होती हैं। अब हम बात करते हैं इसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट होगा और कितना प्रॉफिट होगा। देखिए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप बहुत ही छोटे पेमेंट से स्टार्ट करना चाहते हो तो भाई आप अपने लोकल मार्केट से, होलसेलर के पास से खरीदोगे तो आप 20,000, 25,000, 15,000 और कम से कम 10,000 में भी आप इन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको दुकान लगा के स्टार्ट करना है तो आप इनको 2 लाख में, 3 लाख में आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके इन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, मगर 10,000 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो भाई ये एक ऐसा बिजनेस है
कि इनमें जो प्रॉफिट है वो कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। यानी कि आप चाहो तो इसमें 30%, 40% प्रॉफिट मिलता है, इनसे ज़्यादा भी मिल सकता है। कई की जगह 400 रुपये के जैकेट 800 में बिकते हैं, तो आप 100% प्रॉफिट भी ले सकते हो, और कई जगह 10 से 20% के आसपास प्रॉफिट मिलता है। तो इनका प्रॉफिट में कोई फिक्स नहीं है, मगर आपको 30 से 40% जो है वो मान के चलना है, उतना तो आपको जरूर मिलेगा। अब इन बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको एक दो बातों का ध्यान रखना है, जो हम वीडियो में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कपड़ों के बिजनेस की जो वीडियो है वो आपको YouTube में बहुत सारी मिलेगी, कई सारी मिलेगी, और आप इनको देख सकते हो। मगर एक बात है, किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखो, अब चाहे किसी और यूट्यूबर की हो या मेरी खुद की हो, मगर ये वीडियो देखने के बाद घर बैठे बैठे आप सैंपल देख लो, कैटलॉग देख लो और इनको फोन करो और माल मंगवा दो। ऐसा मत करो, चाहे वो माल दिल्ली का हो, लुधियाना का हो, सूरत का हो, कहीं पर का भी हो, अहमदाबाद हो, कोई भी हो, आपको विजिट करनी है उन शॉप की, वहां जाना है, माल को देखना है, इनकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ देखना है, और पास में खड़े रहकर आपको इनको पैकिंग करवाना है और अपने ही हाथ से इनको ट्रांसपोर्ट करना है और पार्टी को पेमेंट देना है। घर बैठे कोई भी माल किसी भी व्यापारी के पास से नहीं मंगवाना है। फिर बाद में क्या होगा कि आप कुछ और क्वालिटी के बारे में बोलोगे, वो कोई और पीस जो है वो आपको भेज देगा। फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि भाई आपने जो वो नहीं भेजा जो मैं कह रहा था, तो वो बोलेगा कि भी स्टाफ से भूल हो गई, हमारे जो लोग हैं इन्होंने गलती कर दी, कोई बात नहीं, आप वापस भेज दो, हम आपको पैसे वापस दे देंगे या दूसरा माल दे देंगे। अब ये सब करने में तो भाई फिर आपकी सीजन चली जाएगी, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो दुकान है उनके पास जाना है और अपने हिसाब से माल खरीदना है। आज की वीडियो में इतना ही था। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।